हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक कमेंट आया है, कमेंट आपकी आंखों के सामने है। इन्होंने ये लिखा है कि भाई आपका कंटेंट अच्छा होता है लेकिन आप ना घूम के वीडियो बनाते हो जिससे चक्कर आ जाते हैं। बात तो इनकी सही है। और आप कोई अच्छी क्वालिटी का ना कैमरा वगैरह यूज़ किया करो। उठा ही था अभी तो मैंने सोचा यार वीडियो बना लें, पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग बिज़ी हो जाते हैं, मुझे भी काम करना होता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको ना गैजेट्स बताता हूँ अपने, मेरे पास कौन कौन से हैं। इनायत इज़ रेडी, स्कूल जाने के लिए रेडी है। रेडी हो? उठ के बैठो ना फिर। वाह, मैं अपने पीछे बैकयार्ड पे था जब मैंने शुरुआत की वीडियो की। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गैजेट्स कौन कौन से हैं। जस्ट वेट, मेरे पास गैजेट्स कौन कौन से हैं। ये है सोनी का अल्फ़ा 7C। गूगल पे चेक कर लेना ये कितने रुपए का आता है इंडियन मनी के हिसाब से। और ये भी है GoPro इंस्टा 360 भी है। रोड का माइक भी है। ये जोबी का ट्राइपॉड भी है और ये स्टिक भी है। और साथ में ये 2 कैमरे वाले मैं अभी इंडिया से लेके आया हूँ। इसकी सेटिंग अभी करनी है मुझे। घर की एंट्रेंस पे लेके चलता हूँ आपको। हाँ, कितना अच्छा मौसम है यार। रोज एक नई सुबह ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है। एक्चुअली में होता क्या है, आपने देखा मेरे पास कैमरा भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है PT टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल, और उस पर मैं ज़्यादातर जो वीडियोस बनाता हूँ वो मोबाइल फ़ोन से नहीं बनाता हूँ। ये मैं iPhone 12 Pro Max से वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह पता क्या है? एक्चुअली में मैं चाहता हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आपको यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस पता हो। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं घूमता हूँ ना तब आपको थोड़ा सा मुश्किल आती होगी। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर ने ये कहा है कि भाई खड़े होकर वीडियो बनाया करो, ऐसे थोड़ा सा हमारे को चक्कर आता है। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन गैजेट्स हैं मेरे पास, लेकिन ना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि स्पेशल गैजेट निकालूँ और ये करूँ। और वो जो कैमरा है ना, मैंने घर पे सेटिंग की हुई है ऑलरेडी, और जब मैं PT की बैठ कर वीडियो बनाता हूँ ना तो वो काम आता है। अभी सूरज बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो अब मुझे इन्फॉर्मेशन क्या देनी है वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। मैंने एक और ऑर्डर किया हुआ है गिम्बल, जो फेस रिकॉग्निशन से इधर उधर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी जो नए लोग आ रहे हैं ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें जॉब कैसे ढूंढें, जॉब का रेफरेंस कैसे ढूंढें। नया नया हम आए हैं यहाँ पर तो हमारे को नहीं पता चलता है कि अपनी जॉब को कैसे अप्लाई करें। देखो, पहली बात तो ये, हमारे इंडिया में अकेला रिज्यूमे बनता है। मुझे नहीं पता अब कवर लेटर बनती है या नहीं बनती है। यहाँ पर कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूमे तो आपका बनेगा ही बनेगा, साथ में कवर लेटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कवर लेटर होता क्या है, मतलब निचोड़, रिज्यूमे का निचोड़ जो होता है वो कवर लेटर होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के ज़रिए के साथ साथ हमें ये कवर लेटर बनानी पड़ेगी। रिज्यूमे का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि रिज्यूमे के अंदर आप क्या क्या रहे हो। कई बंदे हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, इंडिया में मैंने भी बहुत किया हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव है, उसको कॉपी पेस्ट करके चलो जी कर दिया। ठीक है, आप प्रॉपर वे के साथ एक यूनिक ऑब्जेक्टिव लिखिए। शुरू के टाइम के ऊपर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपकी ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखेंगी, बिकॉज आपको यहाँ पर प्रोफेशनल जॉब तो मिलने वाली है ही नहीं है। शुरू में जो स्टूडेंट लोग हैं बहुत लकी हो गए कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हर एक चीज़ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस से पहले पहले रेफरेंस चाहिए। मैं वो भी बताऊंगा कि आपने रेफरेंस को कैसे क्रिएट करना है। मैं अब खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आप ये याद रखिए, कवर लेटर प्लस आपका रिज्यूमे बहुत अच्छे तरीके के साथ तैयार होना चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर कवर लेटर। क्योंकि रिज्यूमे मुझे नहीं लगेगा कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन कवर लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, seek.com, Indeed, बहुत सारी मिल जाएंगी। यूट्यूब के गूगल के ऊपर सर्च करो,
यू विल गेट नंबर ऑफ वेबसाइट्स। बट अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने 15 जगह या 20 जगह या 50 जगह हमने अप्लाई किया और एक भी हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया है तो हमने डीमोटिवेट नहीं होना वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप PR बेसिस के ऊपर आ रहे हो तो बात अलग है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कोई भी काम करना पड़ सकता है। और रेफरेंस कैसे बनाने हैं? रेफरेंस देखो भाई, आप अपने फ्रेंड के पास आए हो, रिश्तेदार के पास आए हो, अगर घर से बाहर निकलोगे, इंडियन मेले पे जाओगे, लोगों से मिलोगे, उससे आपके कॉन्टेक्ट तैयार होंगे। सीधी सी बात है, घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। 2 तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि जिनके रिश्तेदार होते हैं वो उनको गाइड कर देते हैं। कई बार तो रिश्तेदार भी गाइड नहीं करते, बिजी होते हैं, वो भी अपनी जगह सही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। दूसरा बंदा फर्स्ट टाइम आया है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो उस केसेस के ऊपर हम क्या करें? देखो ऐसा होता है कि अगर आप अपने खुद से एफर्ट लगाओगे तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई जॉब रेफरेंस दीजिए, मैं एडिलेड में हूँ, जॉब नहीं मिल पा रही है। देखो सिडनी मेलबर्न के मुकाबले एडिलेड में जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, प्रोफेशनल जॉब। और अगर आपको बेनिफिट तब होगा जब आपका कोई फ्रेंड, सगी संबंधी आपको कोई जॉब पे लगवा दे अपने रेफरेंस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर रेफरेंस की गेम है सारी। मैंने इंडिया में देखा है रेफरेंस को इतना ज़रा मानते नहीं है, पता नहीं मुझे मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर पिक्चर ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सीधी सी बात है। तो हमें जॉब लेने के लिए ना इधर उधर जाना पड़ेगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं या नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो PR बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, मैं आपको एक बात याद रखना, आप ना कुछ चीज़ें ना अपने मुंह से निकालना सीख लो। पहला थैंक यू, दूसरा सॉरी, ठीक है, और तीसरा कभी किसी को ना नहीं करना किसी भी काम के लिए। जिसने ये 3 चीज़ें अगर आपके माइंड में आ गई ना तो जॉब आपकी पक्की है, ठीक है ना। और चौथी ये है, मे आई हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर सॉरी और थैंक यू कॉमन है, हम वहाँ पर नहीं करते हैं इतना। अगर किसी ने आपको हेल्प कर दी है, हम थैंक यू नहीं करते हैं इतना। करते भी होगे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर हमने गलती की है, हम सॉरी नहीं कहते हैं, ठीक है। और अगर आप एज एन आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है तो आपको मे आई हेल्प यू कहना पड़ेगा। मतलब कई बार तो हमारे माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं, यार मैं कहाँ पर आ गया हूँ यार, ऑस्ट्रेलिया में घर इतना मेरा अच्छा है, पैसे मेरे पास हैं, घर वालों अच्छा काम काज करते हैं, वहाँ पर तो मैं ऐश करता था, ये कि यहाँ पर कैसे आ गया हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपके माइंड में आएगा, जब ये माइंड में से निकल जाएगा ना तब आप तरक्की के रास्ते पे हो। ये चीज़ें आपको डीमोटिवेट करती हैं। तो जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं ना, ये बस ध्यान पूरा अपने माइंड में डाल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत कुछ देगा, जॉब्स भी देगा, पैसा भी देगा, घर भी बनेगा। और आप कंपेयर कर लीजिए, कईयों के पास बहुत पैसा होता है इंडिया में, वो भी इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये हसीन मौसम, चेक करो, ठीक है। कई लोगों को शांति पसंद है, मुझे शांति पसंद है। मैं भी इंडिया में रहता था, ठीक है, 2019 से यहाँ पर रह रहा हूँ। अब उस तरह का वातावरण बन गया हुआ है मेरा, ताकि मुझे अपने काम करने में परेशानी ना हो। यकीन मानो, मैं जब इंडिया में गया ना, इंडिया में मैं 6 हफ्ते के लिए गया था और मैंने ना 10 दिन के बाद टिकट देखना शुरू कर दिया था। यकीन मानो आप, उसकी वजह क्या है? हम यहाँ के एनवायरनमेंट में ना अडेप्ट हो गए हैं। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जॉब यहाँ पर बहुत है, धीरज रखना है, कंटेक्ट बढ़ाइए, रेफरेंस क्रिएट करिए, लोगों से मिलिए और उनसे अपनी बात करिए। आपको कौन कौन सी जॉब करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में, ये भी सुन लीजिए। एक तो आपको डिश वॉशर की जॉब मिल सकती है, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट वाले रख लेते हैं डिश वॉशिंग के ऊपर, या एज ए वेटर रख लेते हैं। अब इंडिया में जो पिक्चर बनी हुई है ना वेटर की, वो बहुत बुरी बनी है, बल्कि मैं कहता हूँ उससे ऊपर कोई है ही नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका वो सर्वाइवल है। डोमिनोज, मैकडी पर हम जो बंदे काम करते हैं ना, वहाँ पर हम उसको छोटा समझते हैं, हालांकि है नहीं इतना कि यार डोमिनोज में लगा हुआ है यार, हम उसको, ये हमारी प्रेडिक्शन है, गलत है, ठीक है ना। काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। और यकीन मानो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर ही बेनिफिट होगा। अब इंडिया से कौन कौन से या अपनी होम कंट्री से कौन कौन सा एक्सपीरियंस लेकर आए। देखो डोमिनोज में आपका, डोमिनोज मैकडी में अगर आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि डोमिनोज मैकडी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। आपको पता, उनको पता होगा कि यार मैंने काम किया हो, तो आपको प्लस पॉइंट हो सकता है। एक फ्रेशर है और एक एक्सपीरियंसड है, दोनों में से तो आपको पता ही है कि अगर आपका रेफरेंस नहीं है दोनों का, ठीक है, आपको
वो वाला बंदा रखेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेके आओ। ब्रिकलेयर जो मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ये यहाँ पर ट्रेडी काम चलता है। और खाने पीने का अगर आपका रुझान है, कुछ खाना बनाना जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, जो लोग कुकरी में आते हैं या पेंटिंग में आते हैं वो वहाँ से सीख कर आइए। कई ऐसे बंदे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, जो शेफ़ बनना चाहते हैं और इंडिया जाते हैं स्पेशल 6 महीने और 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। मतलब आपका विज़न क्या है? सिर्फ ये विज़न मत रखिए कि भाई मैं आ गया ऑस्ट्रेलिया, बात होगी ख़त्म। यहाँ पर आकर आप अपने पास कुछ गुण तो लेके आइए, उसका बेनिफिट होगा। जैसे आप खाना बनाना अच्छा तरीके से जानते हैं, रोटियां बनाना, जो फीमेल हैं, जो लड़की लोग हैं, वो खाना बनाना अच्छे से सीख कर आए। कईयों को नहीं आती है, या लड़के लोग भी सीख कर आ सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पर टिफ़िन का काम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। जॉब को ना सिर्फ ढूंढते नहीं है, बनाते भी हैं। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो नीचे कमेंट कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में। इसी तरह रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक।